गरुड़ पुराण में एक अद्भुत संवाद मिलता है। जब गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, जब आत्मा इस नश्वर शरीर को त्याग देती है, उस भयावह क्षण में उसकी रक्षा कौन करता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, गरुड़, इस सृष्टि में केवल एक ही शक्ति है जो मृत्यु के समय भी आत्मा की रक्षा करती है, और वह है मेरे नाम का स्मरण। विशेषकर यदि कोई जीव राम नाम का उच्चारण करता है तो यमराज के दूत भी उसके समीप नहीं आते। उसका मार्ग पुष्पों से सज जाता है और उसकी आत्मा सीधा मोक्ष के द्वार तक पहुंचती है। गरुड़ जी ने फिर पूछा, प्रभु, यदि कोई व्यक्ति जीवन भर पाप में लिप्त रहा हो, तब भी क्या यह नाम उसका उद्धार कर सकता है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हाँ गरुड़, यही तो कलयुग का रहस्य है। सतयुग में कर्म प्रधान था, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा, परंतु कलयुग में केवल नाम ही मोक्ष का सेतु है। जिसने राम नाम का जाप कर लिया, उसके लिए यम मार्ग के सभी द्वार बंद हो जाते हैं और बैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं। विष्णु जी ने कहा, जब आत्मा देह त्यागती है तो उसे रौरव, महारौरव और तप्तकुंभ जैसे भयानक मार्गों से गुजरना पड़ता है, परंतु जिसने राम नाम का जप किया, उसके लिए पुष्पवृष्टि होती है। विष्णु दूत उसे दिव्य विमान पर बैठाकर सीधे बैकुंठ ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में एक कथा आती है। एक धनी ब्राह्मण था जो लोभ और पाप में डूबा रहा। उसकी माता अत्यंत भक्ति भाव से हर दिन राम नाम का जप करती थी और अपने पुत्र के उद्धार के लिए प्रार्थना करती थी। जब ब्राह्मण की मृत्यु हुई, यमदूत उसकी आत्मा को खींचने लगे। तभी दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह उसकी माता की भक्ति और राम नाम की शक्ति थी। यमदूत उस प्रकाश से अंधे हो गए और विष्णुदूत ब्राह्मण की आत्मा को बैकुंठ ले गए। गरुड़ पुराण कहता है, जब किसी का अंतिम संस्कार होता है और वहां कोई राम नाम सत्य है कहता है, तो वह शब्द मृत आत्मा के लिए बैकुंठ का द्वार खोल देता है। इसीलिए मृत्यु के समय हर प्राणी यही चाहता है कि कोई उसके कानों में राम नाम जप दे, क्योंकि धन, यश, बल सब क्षण भंगुर हैं, परंतु राम नाम अमृता की किरण है। भगवान विष्णु ने कहा, मृत्यु निश्चित है, परंतु उसकी पीड़ा से बचने का एकमात्र उपाय है नाम जप, और उनमें भी सबसे दिव्य, सबसे प्रभावी नाम है राम। जो व्यक्ति सुबह शाम राम का नाम जपता है, वह देवताओं के भी पूज्य हो जाता है। यह नाम केवल पूजा की औपचारिकता नहीं, यह जीवन का सार है। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वयं इस नाम की महिमा गाते हैं। ब्रह्मा कहते हैं, सहस्त्र नाम समम नाम राम नाम वराणने, अर्थात हजारों नामों का फल केवल एक राम नाम से ही प्राप्त हो जाता है। विष्णु कहते हैं, राम नाम मेरा ही स्वरूप है, जो इसका जप करता है वह मुझे पा लेता है। और महादेव, जो स्वयं संहारक हैं, हर क्षण राम नाम में लीन रहते हैं। जब माता पार्वती ने पूछा कि हे नाथ, इस युग में सबसे सरल साधना कौन सी है, तो महादेव ने उत्तर दिया, राम नाम मणिदीप धरुजी देहरिंग द्वार, तुलसी भीतर बाह राहु उजियारा कर संसार। अर्थात राम नाम वह दीपक है जो भीतर और बाहर दोनों जगत को आलोकित कर देता है। कलयुग में तप कठिन है, ध्यान दुर्लभ है, यज्ञ संभव नहीं, परंतु राम नाम सबसे सरल और सहज साधना है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, कृते यज्ञायाम तपसा त्रेता द्वापरे यज्ञ कलौ तत् हरिकर्तनेन। अर्थात चारों युगों की साधनाओं का सार केवल हरि नाम का कीर्तन है। राम नाम केवल एक शब्द नहीं, यह चैतन्य, ज्ञान और धर्म की नींव है। श्री राम का जीवन इसका प्रमाण है। एक राजा होकर भी त्याग करना, युद्ध जीतकर भी विनम्र रहना, यही सिखाता है कि राम नाम केवल ध्वनि नहीं, बल्कि मर्यादा का प्रतीक है। तुलसीदास जी ने लिखा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरा पारा। अर्थात कलयुग में केवल राम नाम ही वह नौका है जो हमें भवसागर से पार करा सकती है। हनुमान जी राम नाम की शक्ति के सजीव उदाहरण हैं। उनका पराक्रम, उनकी निष्ठा, उनकी शक्ति सब राम नाम की देन थी। यमराज तक कहते हैं, राम नाम उलेहु जोई जन्म कोटि पाप नासे सोई। अर्थात जो राम नाम जपता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप भी मिट जाते हैं। शिव जी ने माता पार्वती से कहा था, राम नाम सहस्त्र नामों से श्रेष्ठ है। वेदों में भी कहा गया है, 1000 यज्ञ करने का जो पुण्य है, वही केवल एक बार राम राम कहने से मिल जाता है। आज का युग देखिए, हर कोई भाग दौड़ में है,
मन अशांत है, चिंताएं असंख्य हैं। ध्यान लगाने का समय नहीं, तप करने का धैर्य नहीं, परंतु राम नाम जपना, यह तो हर कोई कर सकता है। राम नाम केवल ध्वनि नहीं, यह आंतरिक स्पंदन है। यह मन की गांठें खोल देता है, आत्मा को प्रकाश से भर देता है और जीव को परमात्मा से जोड़ देता है। राम नाम आंसुओं को मोती बना देता है, मन को तप में परिवर्तित कर देता है और हृदय को शांति से भर देता है। राम नाम ही सत्य है, राम नाम ही शक्ति है, राम नाम ही मुक्ति है। कलयुग में न कोई कठिन तप, न कोई बड़ा यज्ञ, केवल एक राम कहना ही पर्याप्त है। नारद मुनि ने जब कलयुग की भयावहता देखी तो पूछा, प्रभु, इस युग में जीव कैसे बचेगा? श्री हरि मुस्कुराए और बोले, कलयुग सबसे कठिन भी है और सबसे आसान भी। इसमें केवल नाम स्मरण ही जीव को भवसागर से पार कर सकता है। तो हे साधक, अब भी समय है। राम नाम को केवल पूजा मत मानो, इसे अपनी सांस बना लो, अपनी धड़कन बना लो। जब जीवन में संकट आए, मोह घेर ले, भ्रम बढ़े, बस राम नाम पुकारो। देखना, सारी दिशाएं तुम्हारे पक्ष में हो जाएंगी। कलयुग के अंधकार में यही एक दीपक है जो आत्मा को आलोकित करता है, राम नाम। ये वही शक्ति है जो मृत्यु में भी अमृता का अनुभव कराती है, जो सांसारिक बंधनों को काट देती है और जो जीव को सीधे मोक्ष के द्वार तक पहुंचा देती है।